हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 किसकी। फिजिक्स क्लास 12 की पढ़ेंगे हम। चैप्टर 2 है और कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो हम संधारित्र पढ़ते हैं और परावैद्युत, संधारित्र और परावैद्युत। ठीक है, आज हम संधारित्र और परावैद्युत का जो हमारा चैप्टर है इसका हम आज पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। ठीक है, दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है संधारित्र तथा परावैद्युत का। चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। क्या है चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। देखिए विद्युत रोधी या परावैद्युत जो दोनों में से एक का ये दोनों चीज़ें एक ही है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे किसकी, हम पहले बात करेंगे चालक की। किसकी? चालक की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं चालक होता क्या है। ठीक है, चालक क्या होता है। देखिए वे पदार्थ जिसमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए चालक वे होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता हो, यानी जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो। अब वैद्युत धारा कब प्रवाहित होगी? जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तभी तो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब चालक वे पदार्थ होते हैं, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होता हो। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखेंगे तो चालक के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या हो सकता है? लोहा भी हो सकता है, लोहा हो जाएगा। ठीक है, चांदी भी हो जाएगा, चांदी। इस प्रकार से बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें वैद्युत धारा का चालन होता है। ठीक है, तो अगर हमने तो अभी चालन सीख लिया। क्या हमने चालन सीखा? क्या है? चालन। ठीक है, चालन या चालक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चालक तो हो गया, अब विद्युत रोधी क्या होता है। ठीक है, विद्युत रोधी क्या होता है। ठीक है, विद्युत रोधी वे पदार्थ जिसमें सामान्यतः धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, चालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। नहीं होता, सॉरी यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ से थोड़ा सा इसको कट करना है। नहीं होता, क्या कहलाता है? विद्युत रोधी कहलाता है। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न होता हो। किसमें? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न होता हो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत रोधी में क्या क्या आ सकता है? देखिए अब लकड़ी भी है, कागज़ भी है, प्लास्टिक भी है। इन सभी में देखिए कभी कभी तार जोड़ा जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, हम लोग प्लास्टिक का भी यूज कर लेते हैं। जब अगर टिप हमारे पास नहीं होता तो हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। ठीक, क्या प्लास्टिक का यूज कर लेते हैं उस तरह से बांधने में, वैसे ही हल्का सा, वरना टिप का यूज करते हैं। ठीक है, और लकड़ी भी है, लकड़ी में चालन होता नहीं है, विद्युत धारा का प्रवाह होता नहीं है, कागज़ में भी नहीं होता। तो इस तरह से हमारा ये था क्या? विद्युत रोधी। अब विद्युत रोधी तो हमको समझ में आ गया है। ठीक है, कि विद्युत रोधी होता क्या है। ठीक है, और परिभाषा भी आपके सामने है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बाद हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता की अभिधारणा। किसकी धारिता? विद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा। ठीक है, किसकी परिभाषा? विद्युत धारिता की परिभाषा भी देखेंगे हम, इसके अभिधारणा भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, पहले देखिए लिखा क्या है। ठीक है, कह रहा है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है। ठीक है, किसको? किसी चालक को। मान लो यहाँ हमारे पास कोई चालक है। ठीक, ये कोई चालक है। ठीक है, जब इस पे हम आवेश देते हैं, आवेश दिया जाए तो उसके विद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। इसमें जो उसके बाद जब हमने इसको आवेश दिया तो इसके विभव में भी वृद्धि होने लगी। कहाँ? इसके विभव में वृद्धि होने लगी। ठीक है, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में विवृद्धि हो तो, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर
के कितना आवेश, क्यू आवेश देने पर उसके विभव में विवृद्धि हो तो क्यू समानुपाती वी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम किसी, देखिए यहाँ कह रहा है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई चालक है जिसको हम क्यों आवेश दे रहे हैं तो उसमें जो विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, जो उसके विभव में वृद्धि होगी वो हमारा उसके समानुपाती हो जाएगा। अब आपको पता है जब हमारा समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई चिन्ह हमें ज़रूर मिलता है। क्या? कोई ना कोई चिन्ह हमें मिलता है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्यू बराबर यहाँ सी मिलेगा। क्या? सी वी। क्या हो गया? सी वी, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि हमारा देखिए जो यहाँ नियतांक, ये सी क्या है? एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक। अब सी नियतांक है तो कौन सा नियतांक है? ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं धारिता। क्या? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, ठीक है। इसी को हम धारिता कहते हैं। किसको? इसी सी को, ठीक। यही सी क्या है? विद्युत धारिता है, ठीक है। अगर आप धारिता सी बराबर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सी बराबर, देखिए ये वी इधर चला जाएगा तो क्यू बाई वी हो जाएगा। क्यू बाई वी क्या हुआ? क्यू बाई वी हो गया, ठीक है। सी बराबर क्यू बाई वी। इस तरह से अगर आप धारिता की परिभाषा देखेंगे, अब धारिता की जो परिभाषा देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। अब इसी को आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए किसी चालक की विद्युत धारिता, चालक को, किसी चालक की विद्युत धारिता, क्या? विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता, चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। किसको कहते हैं? वृद्धि के अनुपात को, यानी सी बराबर क्यू बाई वी हो गया। अच्छा, सी बराबर क्यू बाई वी हमको तो मिल गया, ठीक है, ये तो हमें मिल गया। सी बराबर क्यू बाई वी। ये विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता की मात्रक। आप यहाँ से देखिए सी बराबर आपने लिखा है सी बराबर क्यू बाई वी, ठीक है। आप यहाँ से इसका मात्रक देखेंगे तो क्यू का आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या? कूलाम बटे, यहाँ से वी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, ठीक। तो आप यहाँ से इसका मात्रक लिख सकते हैं, विद्युत धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। कूलाम पर वोल्ट, ठीक। या फैराड, क्या? फैराड। देखिए ये चीज़ जो है फैराड, क्या है? फैराड, ठीक है। विद्युत धारिता का मात्रक आप तो कूलाम पर वोल्ट लिख सकते हैं और लिखेंगे भी, लेकिन अगर आप चाहते कूलाम पर वोल्ट ना लिखना, सिर्फ एक ही शब्द में लिखना, तो क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ फैराड कह देंगे। तो ये विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड, ठीक है। क्या होता है? मात्रक फैराड, ठीक है। अगर इसकी बीमा की कहा जाए, बीमा, तो बीमा भी आपके सामने है। विद्युत धारिता की बीमा m के पावर -1, l के पावर -2, t टू पावर 4, a के पावर 2, ठीक है, यानी इसका, ठीक है। ये इसकी थी बीमा, ठीक है। आप बीमा निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, इसकी बीमा निकाल लेंगे आप। विद्युत धारिता की बीमा आप सी बाई क्यू का मतलब कूलाम और वोल्ट का बीमा जानते ही हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था, ये थी आज की टॉपिक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।